हेलो दोस्तों। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। जैसा कि आपको पता है कि हम लिमिट एंड कंटिन्यूटी वाला चैप्टर कर रहे हैं क्लास 12th का, और जिसमें क्लास हमने 4 कर ली है। अगर आपने अभी तक वो जाके क्लासेस नहीं देखी तो आप पहले उनको देखिए, फिर आप यहाँ से कंटिन्यू कीजिएगा, क्योंकि स्टार्टिंग से देखेंगे तभी आपको चीज़ें समझ आएगी। तो ये वाली जो क्लास है वो हमारी क्लास नंबर 5 है, जिसमें हम क्वेश्चन 16 से करने जा रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हम 15 तक के क्वेश्चन कर चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 16 कहता है कि डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन एफ की कंटिन्यूटी डिस्कस करनी है हमको। कब? जब हमारे पास फंक्शन दिया हुआ है कि अगर आप -1 से लेस देन की बात करो तो फंक्शन की वैल्यू -2 है, और -1 से लेके 1 के बीच की बात करो तो वो 2x है, और अगर ग्रेटर देन की बात करो तो वो वैल्यू कितनी है? 2 है। इसका क्या मतलब हुआ? जैसा कि आपको पता है, हम हर क्लास में एक लाइन से चीज़ों को डिस्कस करते हैं और वहाँ हम चेक करते हैं कि हमें कौन सी डेफिनेशन कहाँ लगानी है और क्वेश्चन को हम कैसे कर सकते हैं। तो अगर आप एक चीज़ देखो, तो यहाँ पे सारा खेल एक तो -1 का है और एक 1 का है। तो अगर मैं -1 से बात करूँ, -1 की अगर मैं बात करूँ, तो -1 से लेस देन और इक्वल के लिए फंक्शन की वैल्यू क्या है दोस्तों? फंक्शन की वैल्यू इस सिचुएशन में -2 है। राइट बात? उसके बाद में 1 तक की भी बात कर रहा है, तो सपोज कीजिए यहाँ पे अपन ने क्या ले लिया? 1 ले लिया। सही बात है। अब आगे अगर मैं देखूं तो -1 से यहाँ से लेके यहाँ तक अगर मैं बात करूं फंक्शन की, तो फंक्शन की वैल्यू है 2x। कितनी है? 2x। और इससे अगर ग्रेटर देन की अगर हम बात करें तो उस सिचुएशन में फंक्शन की वैल्यू कितनी है? 2 है। जैसा कि हम हर बार देखते हैं कि कितने केस बनेंगे, कैसे बनेंगे, क्या होगा, वो चीजें अभी हम देखने जा रहे हैं। यहाँ एक चीज देखो, अगर मैं कोई भी सी लेट करूं, सबसे पहले तो आपको पता ही होगा, अगर आप मेरी क्लासेस को फॉलो कर रहे हो तो फंक्शन लिखना होता है जो कुछ इस तरह से है कि -2 होगा अगर x जो है वो लेस देन इक्वल टू -1 हो जाए, और 2x होगा कब? जब वो माइनस के बीच में लाई करे, यानी -1 से बड़ा हो x और 1 से क्या हो? छोटा हो। और 2 होगा कब? जब वो आपका x जो है वो क्लियर 1 से बड़ा हो। ठीक बात है। तो अभी अगर हम यहाँ ध्यान से देखते हैं तो सबसे पहला काम अपना होता है सी को लेट करना। तो लेट सी बी एनी रियल नंबर। सी आपने क्या कर लिया? कोई भी रियल नंबर लेट कर लिया। तो अगर ऐसी बात है सी हमारा कोई भी रियल नंबर है, देन यहाँ देखो, हो सकता है सी जो है वो -1 से छोटा हो सकता है वो इसके बराबर हो जाए, हो सकता है कि वो -1 से बड़ा हो, और इक्वल तो लेंगे नहीं, और 1 के लेस देन हो, और हो सकता है कि वो 1 के बराबर हो, और हो सकता है कि वो 1 से बड़ा हो। तो जरा एक बार यहाँ ये चेक कर लो कितने केस बने। एक केस तो ये बना दोस्तों, दूसरा ये केस बना, तीसरा ये केस बना, और चौथा ये केस बना, और पांचवा ये केस बना। यानी टोटल हमारे क्वेश्चन के अंदर हमारे पास 5 केस बनेंगे। कितने केस बनेंगे? 5। तो आप यहां लिखिएगा, देन देयर अराइजेस 5 केस। कितने केस अराइज हो जाएंगे? 5 केस अराइज हो जाएंगे। अब ब्रीफली हम इनको देखते हैं कौन कौन से। तो अगर मैं फर्स्ट की बात करूं, तो फर्स्ट केस क्या होगा? केस नंबर 1, जब c की वैल्यू -1 से क्या हो जाए? छोटी हो जाए। सही बात है। तो इसके लिए हम फटाफट कर देते हैं। अगर c की वैल्यू -1 से लेस देन है, तो इस सिचुएशन में फंक्शन की वैल्यू बताना मेरे को कितनी है? -2 है। कितनी है? -2 है। उसके बाद में देखो, अब जब आपको पता है कि अगर मैं -1 से छोटा ले रहा हूं, तो सपोज करो कहीं यहाँ ले लिया मैंने, तो इसे थोड़ा सा लेस देन और थोड़ा सा ग्रेटर देन, दोनों केस में फंक्शन की वैल्यू तो सेम रह रही है। क्या? -2। कितना? -2। तो यानी मैं अब क्या करूंगा, इसमें मैं डायरेक्ट सी पुट करूंगा तो वैल्यू कितनी आएगी? -2 ही आएगी। अब मैं क्या करूंगा? अब मैं लगा दूंगा लिमिट। क्या कर दूंगा? लिमिट लगाऊंगा। x टेंड टू सी किसके ऊपर? f ऑफ x के ऊपर। तो अगर मैं लिमिट लगाऊंगा तो फंक्शन क्या लूंगा दोस्तों? फंक्शन की वैल्यू तो है -2 इस सिचुएशन में। तो आंसर क्या है? -2। वो किसके इक्वल है? f ऑफ c के इक्वल है। तो इसका मतलब क्या हो गया? डेफिनेशन नंबर 1 फॉलो हो गई, क्योंकि ये चीज किसके बराबर आ गई? ये चीज f ऑफ c के बराबर आ गई। तो दिस इंप्लाइज, मैं कह सकता हूं f इज, f कैसा हो गया? f हमारा कॉन्टिन्यूस फंक्शन होगा। कब? व्हेन
जब x की वैल्यू -1 से लेस देन रहेगी। तो उम्मीद करता हूँ इतनी चीज समझ आ गई होगी। अब एक बार मैं स्लाइडें ऐड कर लेता हूँ, फिर बचे हुए केस को भी अगर आप कर लेंगे। वैसे तो मैं चाहता था कि मैं आपको ये वाला होमवर्क दे दूं, क्योंकि जो क्वेश्चन हमने 15 नंबर किया था ना उसके जैसा ही है बिल्कुल भी। ठीक है, तो अगला केस क्या होगा, क्योंकि इससे फिर क्या होगा, मैं और भी क्वेश्चन करवा पाऊंगा आपको बहुत ज्यादा। तो अगला केस क्या है, कौन सा है, अगला सेकंड केस है, कब, जब c की वैल्यू किसके बराबर हो जाए, -1 के बराबर हो जाए। अगर ऐसी बात है तो जरा वापिस फंक्शन पे आइए। जब ये -1 के बराबर होगा तो अगर हम थोड़ा सा पीछे आएंगे, थोड़ा सा आगे जाएंगे, दोनों केस में फंक्शन की वैल्यू डिफरेंट है। एक बार -2 है और एक बार 2x है, एक बार -2 और एक बार माइनस का 2x। तो क्या करना पड़ेगा, तो इस केस में हमको लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट लेनी पड़ेगी। तो टेकिंग LHS हमने क्या कर लिया, लेफ्ट हैंड लिमिट ले ली। अगर हम लेफ्ट हैंड लिमिट लें तो लिखेंगे क्या, हम लिखेंगे कि लिमिट लगा रहे हैं किसके ऊपर, x टेंड टू ये -1 लेंगे यहाँ पे और नेगेटिव दिखाएंगे, आपको पता है लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए, और यहाँ हमने fx लिख दिया। अब मुझे fx की वैल्यू बता दो क्या है, fx की वैल्यू बता दो क्या है। इस केस में हमने देखा था फंक्शन की वैल्यू जो है वो कितनी है, 2 है। कितनी है, -2 है। तो -2 है तो आप यहाँ पुट कर दीजिए। क्या पुट कर देंगे, यहाँ पे -2 पुट कर देंगे। तो जब लिमिट लगाओगे तो मिलेगा क्या, -2 ही मिलेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ वेरिएबल है ही नहीं। अब आप क्या करोगे, अब आप राइट हैंड लिमिट लोगे। अब आप क्या करोगे, राइट हैंड लिमिट लोगे। तो अब राइट हैंड लिमिट में भी क्या करोगे, लिमिट लगाओगे। लिमिट आपने लगाई x टेंड टू, देखो -1 लेकिन ऊपर पॉजिटिव क्योंकि राइट साइड से आ रहे हैं। फंक्शन लिखा f ऑफ x। तो इस सिचुएशन में फंक्शन की वैल्यू क्या थी, राइट साइड से अगर हम अप्रोच करते हैं तो, राइट साइड से अप्रोच करते हैं तो वैल्यू थी 2x। अब अगर इसके अंदर वैल्यू पुट करते हो x की जगह -1, तो आंसर क्या आया, -2। यहाँ से भी -2, यहाँ से भी -2। दिस इंप्लाइज कि लेफ्ट हैंड लिमिट किसके बराबर आ गई, राइट हैंड लिमिट की। किसके बराबर आ गई, राइट हैंड लिमिट की। और अगर ऐसी बात है तो दिस इंप्लाइज f इज कॉन्टिन्यूस फंक्शन। f कैसा है, कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। कहाँ, एट x इज इक्वल टू -1 के ऊपर। कौन से पॉइंट के ऊपर, x इज इक्वल टू -1 के ऊपर हमारा फंक्शन क्या हो गया, कॉन्टिन्यूस हो गया। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज आपको समझ आ गई होगी। राइट, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे केस नंबर ऐसे ही हम नेक्स्ट पे चलेंगे। अब हमने इक्वल का ले लिया था, अभी हम इक्वल से आगे बढ़ रहे हैं। केस नंबर 3, कब, जब c की वैल्यू -1 से तो बड़ी हो जाए और 1 से क्या हो, छोटी हो। तो इस केस में अगर आप देखोगे तो फंक्शन यहाँ देखो, -1 से बड़ा और 1 से छोटे फंक्शन की वैल्यू 2x है। तो मतलब कोई भी दोगलापन टाइप का यहाँ कुछ ऐसा नहीं आ रहा। अगर ऐसी बात है तो आप क्या लिखोगे कि सर इस सिचुएशन में फंक्शन की वैल्यू क्या है, 2x है। अब जब फंक्शन की वैल्यू 2x है तो आप पहला काम तो करो, इसमें इस पॉइंट को पुट करो। पॉइंट को पुट किया तो वैल्यू कितनी मिली, 2c मिली। वैल्यू कितनी मिली, 2c मिली। नाउ अब आपको क्या करना है, जैसा कि आपको पता है, अब आपको लिमिट लगानी है। तो आपने लिमिट लगा दी, लिमिट लगाई आपने c f ऑफ x के ऊपर। लेकिन इस सिचुएशन में फंक्शन की जो वैल्यू है वो यहाँ आप रख दीजिए। फंक्शन की वैल्यू क्या है, 2x है। फंक्शन की वैल्यू कितनी है, 2x है। अब आप क्या करोगे, यहाँ पे x की जगह रख दोगे तो 2c आ गया। 2c किसके बराबर है, f ऑफ c के बराबर है। किसके, f ऑफ c के बराबर। तो यहाँ से तो ये डेफिनेशन 1 फॉलो हो गई। अगर डेफिनेशन 1 फॉलो हो गई देन कैन आई से कि f जो है इज कॉन्टिन्यूस। f क्या हो गया, f कॉन्टिन्यूस हो गया। कहाँ कॉन्टिन्यूस हो गया, एट x जो है वो -1 से बड़ा हो और 1 के से क्या हो, लेस देन हो। ठीक है, एक बार आप देखिए, मैं पानी पी लेता हूँ, थोड़ा सा गला बैठ गया मेरा। इज दैट ओके, यहाँ तक कोई डाउट, आई होप नहीं होगा। तो 3 केस हमने कर लिए हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी आपको अच्छे से समझ आने लग गया है। अब केस नंबर 4 पे आ जाते हैं, और केस नंबर 4 हमारा क्या होगा, जब आपका जो c है वो किसके बराबर हो जाए, 1 के बराबर हो जाए। अब c किसके बराबर हो गया, 1 के बराबर हो गया। और जब c 1 के बराबर है तो आप देख सकते हो, जब c 1 के बराबर है तो इसे थोड़ा सा पीछे और थोड़ा सा आगे, दोनों केस में फंक्शन की वैल्यू अलग है। यहाँ 2x है और यहाँ 2 है। एक जगह 2x है और एक जगह क्या है, 2 है।
तो यानी मेरे को लेफ्ट हैंड लिमिट भी लेनी पड़ेगी और राइट हैंड लिमिट भी लेनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, टेकिंग लेफ्ट हैंड लिमिट। हमने लेफ्ट हैंड लिमिट ले ली, तो लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे तो हम लगाएंगे लिमिट x टेंड टू 1 माइनस एफ ऑफ x। और अब आपको क्या करना है, यहाँ पे इसकी वैल्यू रख देनी है। फंक्शन की वैल्यू इस सिचुएशन में 2x है, आपने 2 की जगह 1 रख दिया, आपको क्या मिला, 2 मिल गया। ठीक है, अब राइट हैंड लिमिट लगाएंगे। तो अब आप लिखिए यहाँ पे टेकिंग RHL, टेकिंग RHL। जब RHL लोगे तो लिमिट लगाओगे, क्या लिमिट लगाओगे, 1 पॉजिटिव दिखाओगे फंक्शन के ऊपर। लेकिन इस सिचुएशन में फंक्शन की वैल्यू कितनी है, इस सिचुएशन में फंक्शन की वैल्यू जो है वो 2 है, तो वैल्यू क्या मिली, 2 मिली। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि लेफ्ट हैंड जो लिमिट थी वो आपकी बराबर आ गई किसके, राइट हैंड लिमिट के। तो दिस इंप्लाइज कि f इज कॉन्टिन्यूस हो गया एट x इज इक्वल टू 1। अब एक ही केस बचा है, 5 नंबर का केस हमने ये वाला कर दिया। अब वाला जो केस है वो क्या है, अब वाला जो केस है वो ये है कि अगर अगर अब जो c है वो क्या हो जाए, 1 से बड़ा हो जाए, क्या हो जाए, 1 से बड़ा हो जाए। तो आपको पता है कि 1 से बड़ा होगा तो सीधी सी बात है फंक्शन की वैल्यू कितनी है, 2 है। फंक्शन की वैल्यू कितनी है, 2 है। अब आप इसके अंदर c रख दीजिए तो वैल्यू आपको 2 मिलेगी। अब आपको क्या करना है, अब आपको लिमिट लगानी है, और लिमिट क्या लगानी है, x टेंड टू c लगानी है f ऑफ x के ऊपर। ठीक बात है। अब आपने लिमिट लगाई तो यहाँ फंक्शन की वैल्यू तो 2 है, तो आंसर मिला 2, जो किसके बराबर है, f ऑफ c के बराबर है। ये देखो, तो मतलब डेफिनेशन नंबर 1 क्या हो गई, फॉलो हो गई कि नहीं हो गई। तो दिस इंप्लाइज मैं कह सकता हूँ f इज कॉन्टिन्यूस, f इज कॉन्टिन्यूस एट कब, जब x की वैल्यू 1 से बड़ी हो। तो दोस्तों इस सिचुएशन में हमारे पास ये जो पूरा क्वेश्चन था ये हर x के लिए कॉन्टिन्यू है, ऐसा कोई पॉइंट ही नहीं है जहाँ पे हमारा फंक्शन क्या हो, डिसकंटिन्यू हो। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज सारी समझ आ गई होगी। अभी हम आगे बढ़ेंगे, हम कह सकते हैं गिवन फंक्शन जो है वो फॉर ऑल x के लिए क्या है, ये कॉन्टिन्यूस है। तो उम्मीद करता हूँ समझ आ गया होगा। अब आगे बढ़ना चाहूंगा नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 17 नंबर क्वेश्चन है, और 17 क्वेश्चन को देख लेते हैं जरा क्या दिया हुआ है। अगर मिलता जुलता हुआ तो आपको होमवर्क दे देंगे, सही बात है ना। कहता है कि फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड बी। कहता है ए और बी के बीच में रिलेशनशिप निकालो, मतलब एक न्यू पैटर्न का क्वेश्चन है ये, तो होमवर्क में नहीं देंगे। कैसा है ये एक न्यू पैटर्न का क्वेश्चन है, क्योंकि अभी तक ऐसा आया नहीं है जहाँ पे हमको रिलेशन जैसा कुछ निकालना हो। तो शो दैट कि फंक्शन हमको कैसा दिया हुआ है, कुछ इस तरह से दिया हुआ है। पहला काम तो होता है कि फंक्शन को नोट डाउन किया जाए। क्या काम होता है, फंक्शन को नोट डाउन किया जाए। तो फंक्शन क्या दिया हुआ है जरा देख लीजिए, एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस 1 कब, जब x की वैल्यू क्या है, लेस देन इक्वल टू 3 है। और बी एक्स प्लस 3 कब, जब आपके x की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 3 है। सही बात है, फंक्शन नोट कर लिया। अब क्या कह रहा है ये साफ साफ कह रहा है कि गिवन फंक्शन जो है ना दोस्तों वो कॉन्टिन्यूस है, किसके ऊपर, 3 के ऊपर। तो एक काम कीजिए, सबसे पहले आप क्या करो, एक लाइन बनाओ। बात किसकी कर रहा है, x इज इक्वल टू 3 की कर रहा है, बना लिया। अब एक चीज देखो, यहाँ पे देखो कहाँ पे ब्रेक हो रहा है, मतलब 3 से अगर लेस देन की बात करूं तो इधर फंक्शन की वैल्यू क्या है दोस्तों, इधर फंक्शन की वैल्यू है ए एक्स प्लस 1। और अगर मैं ग्रेटर देन की बात करूं, इधर की हमने बात कर ली, तो अगर मैं इधर की बात करूं एफ एक्स की, तो वैल्यू देखो क्या है, बी एक्स प्लस 3 कितनी है, बी एक्स प्लस 3 कितनी है, बी एक्स प्लस 3। यानी लेस देन के लिए कुछ और है, ग्रेटर देन के लिए कुछ और है, लेकिन ये क्या कह रहा है कि सर ये फंक्शन तो जो है वो 3 पे कंटिन्यूस है। तो इसमें ना लेट लूट करने की ज्यादा जरूरत नहीं है। अब इसने गिवन है कि 3 के ऊपर कॉन्टिन्यूस है, तो एक चीज समझो, अगर आप 3 पे कॉन्टिन्यूटी चेक करते हो, अगर मैं इसमें लेट करूं, एक मिनट लेट नहीं करेंगे, एट एक्स इज इक्वल टू 3 के ऊपर कंटिन्यूस दिया हुआ है ना, कंटिन्यूस दिया हुआ है तो चेक करेंगे तो पीछे अगर आप देखें तो फंक्शन कुछ और है, आगे देखें तो फंक्शन कुछ और है। इसका मतलब अगर हम चेक करते तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट लेनी पड़ती ना। अब इसने दिया हुआ है क्या कि वो कॉन्टिन्यूस है ना, तो इसने स्पष्ट रूप से कहा हुआ है कि इस सिचुएशन में जो आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट है ना वो दोनों बराबर है। तो आपका सबसे पहला काम ये होगा इस क्वेश्चन में कि आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकालोगे। तो आपने लिमिट लगाई x टेंड टू 3, ऊपर नेगेटिव लिख दिया और यहाँ पे फंक्शन लिखा।
अब जब आप थोड़ा सा पीछे से अप्रोच करो 3 के, मतलब लेफ्ट हैंड साइड से, तो फंक्शन की वैल्यू है ax+1, तो आप यहाँ पे पुट कर दीजिए। अब आपको क्या करना है, x की जगह रख देना है, तो आपको आंसर मिला 3a+1। कितना आंसर मिला दोस्तों, 3a+1 मिल गया, रही सही बात है। अब आप आ जाओ दूसरी लिमिट पे। अब आपने लिमिट लगा दी क्या, 3 पॉजिटिव, मतलब अब आप राइट हैंड लिमिट लगा रहे हो एफ ऑफ एक्स के ऊपर। तो जब आप एफ ऑफ एक्स के ऊपर राइट हैंड लिमिट लगाओगे तो फंक्शन की वैल्यू देखना जरा क्या आएगी, bx+3 आएगी। कितनी, bx+3। अब क्या करो, इस b की जगह 3 रख, मतलब x की जगह रख दो, तो आपको आंसर क्या मिला, आंसर मिला 3b+1 नहीं आएगा, 3 आएगा। क्या मिला, 3b+3 मिल गया। नाउ अब गिवन क्या है दोस्तों, गिवन तो ये है, गिवन दैट f इज कॉन्टिन्यूस एट, कहाँ कॉन्टिन्यूस है ये, x इज इक्वल टू 3 पे कॉन्टिन्यूस है। अगर ये x इज इक्वल टू 3 पे कॉन्टिन्यूस है तो दिस इंप्लाइज की लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो किसके बराबर है, राइट हैंड लिमिट के बराबर है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू आपने क्या निकाली थी, जरा देख लीजिए, 3a+1 और 3b+3, ये दूसरी की लिमिट है। मतलब मैं कह सकता हूँ 3a+1 इज इक्वल टू 3b+3। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से आप सोल्व कर लो इसको, दोनों का आपने इक्वेट तो कर दिया, रिलेशन निकालनी थी, 1 को आप उधर ले जाओ। तो 3a इज इक्वल टू 3b+3 - 1, तो 3a इज इक्वल टू 3b+2, 3 से डिवाइड कर दो, a इज इक्वल टू 3b/3 प्लस 2/3, तो ये तो कट गया, और दिस इंप्लाइज a इज इक्वल टू b+2/3। ये आपकी रिलेशन आ गई a एंड b के बीच में। ये क्या आ गई, रिलेशन बिटवीन a एंड b, रिलेशन बिटवीन a एंड b। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ आया होगा। ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गया। बहुत ही नन्हा मुन्ना प्यारा सा क्वेश्चन था, जिसमें हमें कुछ नहीं करना था, बस इसने कंटिन्यूटी तो दे रखी थी। हमें पता था अगर 3 के ऊपर कंटिन्यूटी की बात कर रहा है, तो अगर हम थोड़ा सा इधर पीछे की बात करें, 1 मिनट, अगर हम इधर की बात करें तो फंक्शन कुछ और है, और अगर इधर की बात करें तो फंक्शन कुछ और है। इसका मतलब दोनों केस में लेफ्ट और राइट वाली डेफिनेशन को यूज करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा दोगलापन सा दिख रहा है। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 17 आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। 2 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, 16 नंबर और 17 नंबर। एंड जो हमारा ये नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर, ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि जब मैं वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ ना, तो क्या होता है, कई बार कुछ टेक्निकल इशू आ जाता है। एक बार हो गया था, मैंने 1 घंटे का लेक्चर बना दिया, 20 मिनट की रिकॉर्डिंग हुई, बाकी की मेरी आवाज़ जो थी वो ब्रेक हो के आ रही थी, जब मैंने कॉलेज वालों के लिए लेक्चर बनाया था। तो थोड़ा सा इशू होता है रिकॉर्डिंग में, तो मैं थोड़ा सा छोटा बनाऊंगा, क्योंकि इससे मुझे पता चल जाएगा कि ओके वीडियो सही चल रही है, तो मैं लगे आप दूसरा वीडियो भी बना दूंगा। तो बेसिकली ये नंबर आप जो क्वेश्चन है वो अगली क्लास में करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो लेक्चर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना, और कमेंट जरूर करके बताना कि आपको ये क्लासेस कैसी लग रही है, और ये आपके लिए हेल्पफुल है या नहीं है। मेरा एक बहुत बड़ा गोल है, मैंने सीरीज स्टार्ट की है, तो ये तो मैं जो आपको करवा रहा हूँ ना, ये तो ऐसे समझ लीजिए बिल्कुल बेसिक वाला है, जो जरूरी होता है बोर्ड के लिए। जब मैं ये पूरी चीज करवा दूंगा, और जब मैं पूरा सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा दूंगा, उसके बाद में मैं जाऊंगा एडवांस लेवल पे। उसके बाद में मैं इस चैनल पे आपके लिए क्वेश्चन लाया करूंगा, जैसे लिमिट और कंटिन्यूटी के 20 क्वेश्चन ले आया, और मैं उन क्वेश्चनों को टैकल करना कि उसको कैसे करना है, उसको कब क्या कंसेप्ट लग रहा है, वो सारी चीजें आप यहाँ पे डिस्कस किया करेंगे। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। थैंक यू सो मच, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।